हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCS आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ अंकुश शर्मा। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए एक नई सीरीज। इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लीडर्स को जिनका मेन रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में। एवरी ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है जो सीधे सीधे रिलेटेड होते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स से। लास्ट ईयर आप देखें, लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। उससे पहले दादा भाई नेहरू जी, महादेव गोविंद रानाडे, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो एवरी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये सीरीज लगाते हैं तो सारे लीडर्स को, इंपॉर्टेंट लीडर्स को हम कवर कर लेंगे और आपको ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, पढ़ने का तरीका क्या है, लेक्चर को देखने का तरीका क्या होता है? नोटबुक और पेन आपको लेकर बैठना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको लिखना है और प्रॉपर वे में नोट्स बनाने हैं। ये आपका तरीका रहेगा। हम जिस भी लीडर को कवर करेंगे उसको थॉरोली कवर करेंगे और प्रीलिम्स और मेंस में भी अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आता है तो आप आसानी से उसको लिख पाएंगे, उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे पाएंगे। स्टूडेंट्स, यूपीएससी की तैयारी मेंस की तैयारी है। अगर आप सोचते हैं कि प्रीलिम्स को अलग करना है, मेंस को अलग करना है, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको मेंस की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि लाइक जून में एग्जाम है तो आप एथिक्स की तैयारी कर रहे हैं जून में। नो, आपको जो है स्टूडेंट, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इसको इस वे में तैयार करना है कि अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो आसानी से कर पाए, और उसके ऊपर अगर मेंस में क्वेश्चन आ रहा है तो आपका पेन उस क्वेश्चन पर आसानी से जो है अपना आंसर दे रहा है। ठीक है, बहुत आसानी से लिख रहा है और आपका ओपिनियन है उस क्वेश्चन पर, आप अपना ओपिनियन जो है बना सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है पढ़ने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से लीडर्स को हम कवर करेंगे ये हमें देखना है, बट उससे पहले विवेकानंद जी का एक इंपॉर्टेंट कोट है, वो हम देखते हैं। विवेकानंद जी ने बोला था, स्टूडेंट्स, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या स्टेट में सिविल की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट में स्टूडेंट्स, आपका जो कर्मा है इस टाइम पर वो है पूरे फोकस्ड माइंड के साथ तैयारी करना और इस एग्जाम को क्लियर करना। जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, ठीक है, उसको क्लियर करना, ये आपका इस टाइम पर कर्मा है। सारी चीजों को, अदर जो भी चीजें उनको भूल जाइए। आपका सक्सेस जो है ना वो बोलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो सक्सेस आपको मिलेगी तैयारी के बाद, ऑनेस्ट तैयारी के बाद, मैं बात कर रहा हूँ ऑनेस्टी के साथ। अगर आप तैयारी करते हैं, तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, बट आप में कितनी ऑनेस्टी है, कितनी पंक्चुअलिटी है, ये मैटर करती है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है, सीरीज पूरी देखनी है, ओके, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से लीडर हम कवर करेंगे? फर्स्ट लीडर है हमारे, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये है महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे बॉम्बे से आते हैं, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर हैं, और इनका फुल नेम है जस्टिस महादेव गोविंद रानडे। ये बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थे। सेकंड लीडर है हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी। इनके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे, इनको समझेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे लीडर गोपाल कृष्ण गोखले, डिसाइपल ऑफ महादेव गोविंद रानडे एंड गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो एक सीरीज चल रही है, महादेव गोविंद रानडे के डिसाइपल गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है पॉलिटिकल मेंटोर है महात्मा गांधी के। आगे बढ़ते हैं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को हम डिस्कस करेंगे, बंगाल से आते हैं, आईसीएस ऑफिसर थे, इनके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट बाल गंगाधर तिलक, हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर, लाल बाल पाल में से एक, बहुत फेमस लीडर हैं। लाला लाजपत राय पंजाब से आते हैं, इनको हम समझेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट औरबिंदो घोष, एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, आयरिश लेडी हैं, इनको समझेंगे हम। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी से तो स्टूडेंट क्वेश्चन आता ही है। अगर आप स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां से भी, वहां पर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, प्रीलिम्स में और मेंस में तो मिल जाता है आपको क्वेश्चन। महात्मा गांधी के सत्याग्रह से या उनके जो मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट, एनसीएम, सीडीएम, क्विट इंडिया मूवमेंट, वहां से क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। हम सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद जी को, सरदार भगत सिंह जी को, एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, के केलप्पन, साउथ इंडिया के फेमस लीडर। इनका मेन रोल रहा था सीडीएम के टाइम पर सिविल डिसोबीडियंस में, और साथ में इनका रोल रहा था
टेम्पल एंट्री मूवमेंट में, तो इनको हम समझेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हम चीज़ों को समझेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे लीडर है जिनका नाम फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत कम आता है, बट हम इनको भी देखेंगे कि इनका कहाँ रोल रहा था फ्रीडम स्ट्रगल में, किस टाइप के इन्होंने वर्क किया था। उसके बाद सरोजनी नायडू। एक लीडर और स्टूडेंट जो हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं, ये हैं वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इनके बारे में कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, इनका जन्म हुआ था 1842 में नासिक में। ओके स्टूडेंट, तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? नासिक में। आपको याद रखना है जो लीडर्स हैं उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनकी डेथ कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये मैटर नहीं करता है। उनका रोल क्या था फ्रीडम स्ट्रगल में, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका मेन फोकस वहां होना चाहिए। चलिए इनको पर हम डिस्कस करते हैं। नासिक में इनका जन्म हुआ है, डेथ कब हुई है? 1901 में। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएनसी हैं। अब इनके बारे में समझिए। स्टूडेंट नासिक में इनका जन्म होता है, उसके बाद ये हायर स्टडीज के लिए जो है बॉम्बे जाते हैं। बॉम्बे में कौन सा कॉलेज है जिसमें पढ़ते हैं? ये कॉलेज है एल्फिंस्टन। अब यूपीएससी के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो पढ़ने का तरीका क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि एल्फिंस्टन कॉलेज में तैयारी करते हैं, तो आप इस कॉलेज के बारे में थोड़ा समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि भाई ये कॉलेज किसने बनाया था, किसके नाम से जो है इस कॉलेज का नाम रखा गया है। कोई अगर ऑफिसर था, गवर्नर था, क्या था, तो स्टूडेंट आपको याद रखना है बॉम्बे का गवर्नर था एल्फिंस्टन, उसके नाम पर इस कॉलेज का नाम रखा गया था। तो इस कॉलेज में पढ़ते हैं। उसके बाद 1862 में बीए पास कर लिया और 1866 में एलएलबी पास कर लेते हैं स्टूडेंट, और ये बन जाते हैं लॉयर। उस टाइम पर जो ये ऑक्यूपेशन है, जो ये पेशा है लॉयर का, ये बहुत फेमस है। आप देखेंगे तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनमें से 60 to 70% लॉयर्स हैं। इनका पेशा लॉयर का था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो भी लॉयर्स ने बनाया, दैट्स वाई इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो स्टूडेंट ये एलएलबी करते हैं पास, उसके बाद ये लॉयर हैं, लॉयर बन जाते हैं। अब ये इनको जॉब मिलती है हाई कोर्ट में, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में सर्व करते हैं। ठीक है, उससे पहले इन्होंने जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी जो कोर्ट था वहां पर वर्क किया था, बाद में इनको बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। महादेव गोविंद रानाडे सोशल रिफॉर्मर हैं, इकोनॉमिक थिंकर हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक थिंकर हैं और साथ में वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हैं ऑफ आईएनसी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सोशल वर्क की। महादेव गोविंद रानाडे स्टूडेंट्स, उनका मानना था कि जब तक सोसाइटी में बहुत सारे इवल्स हैं उनको हम दूर नहीं करेंगे, तो जो हमारा फ्रीडम है या जो हमारी अवेकनिंग है वो आधी अधूरी है। ये बाद में महात्मा गांधी इस टाइप की बातें करते हैं। तो महादेव गोविंद रानाडे आप देखते हैं तो स्टूडेंट वो चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट हैं। जो उस टाइम पर बाल विवाह हो रहा है ये इसके अगेंस्ट हैं। ये वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करते हैं और विडो रिमैरिज को सपोर्ट करते हैं। महादेव गोविंद रानाडे ने एक एसोसिएशन बनाई थी 1861 में। अब इस एसोसिएशन का नाम आपको याद रखना है। इस एसोसिएशन का नाम था विडो रिफॉर्म एसोसिएशन 1861। तो 1861 में इन्होंने एसोसिएशन बनाई थी। इससे पहले 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टूडेंट 1856 में विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया था। ठीक है, 1856 में विडो रीमैरिज को लीगलाइज किया गया है। इसके लिए वर्क किसने किया था? तो ये थोड़ा सा हम अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके लिए वर्क किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगाल के एक फेमस सोशल रिफॉर्मर। तो 1856 में विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया। महादेव गोविंद रानाडे इस डायरेक्शन में वर्क करते हैं और विडो रीमैरिज को ये सपोर्ट करते हैं। बट स्टूडेंट, इनकी लाइफ में एक पैराडॉक्स मिलता है और ये इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। इनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाती है 1872 में। इसके बाद इन्हें सेकंड जो है शादी करनी है, क्योंकि कोई बच्चा भी नहीं था। अब ये एक विडो से शादी करना चाहते हैं, ये आपको याद रखना। तो विडो से शादी करना चाह रहे हैं कि फ्रेंड्स भी ये मानते थे कि ये किसी विडो से शादी करेंगे, बट फैमिली प्रेशर में आकर इन्होंने शादी की रमाबाई से। तो आपको इनकी वाइफ का नाम याद रखना है, रमाबाई। ये भी बाद में बहुत बड़ी सोशल रिफॉर्मर बनती है। जिस टाइम पर इनकी शादी रमाबाई से होती है, रमाबाई की एज थी ओनली 11 ईयर्स और महादेव गोविंद रानाडे की एज थी उस टाइम पर 30s के आसपास थे। ओके स्टूडेंट,
तो ये 30s के आसपास हैं और रमाबाई की एज कितनी है 11 ईयर। तो आप देखेंगे एक तरफ तो ये चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट हैं, बट दूसरी तरफ ये यहाँ पर चाइल्ड मैरिज भी हो रही है। स्टूडेंट 11 ईयर की एज में ये रमाबाई से शादी कर रहे हैं। और दूसरा स्टूडेंट विडो रिमैरिज, तो विडो रिमैरिज को सपोर्ट करते हैं, बट इन्होंने विडो से शादी नहीं की। क्यों नहीं की स्टूडेंट? फैमिली प्रेशर में आकर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं आप देखें तो एक कैच क्या मिलता है कि सोसाइटी जो थी वो बहुत सारे जो चेंजेस टाइम पर आ रहे थे उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जब 1856 में विडो रिमैरिज को लीगलाइज किया गया था तो उसके बाद बंगाल में अगर आप देखें तो जो वहां के लोग हैं वो विडो से शादी नहीं कर रहे थे। और इस एक्ट के बनने के बाद, विडो रिमैरिज एक्ट के बनने के बाद 1 साल में केवल 1 और 2 शादियां हुई हैं विडोज से। ठीक है, तो सोसाइटी जो है वो ऑर्थोडॉक्स है और ये जो रिफॉर्म्स हैं, जो सोशल रिफॉर्म्स हैं, उनको एक्सेप्ट करने के लिए भी सोसाइटी रेडी नहीं थी। ये आपको पता चल रहा है महादेव गोविंद रानडे की लाइफ से भी, कि उनकी फैमिली रेडी नहीं है कि वो विडो से शादी करें। इवन ये ऐसे लीडर हैं जिन्होंने विडो रिफॉर्म एसोसिएशन को बनाया हुआ है, ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट हैं, बट जब खुद शादी कर रहे हैं तो रमाबाई से शादी कर रहे हैं और इनकी एज इस टाइम पर 11 ईयर्स। बट बाद में स्टूडेंट इन्होंने रमाबाई जो इनकी वाइफ थी इनको बहुत ज़्यादा इनको एजुकेशन देते हैं। और रमाबाई जो है ये रिलेटेड हैं बाद में सेवा सदन, इसके बारे में हम समझेंगे सेवा सदन क्या था। ओके, बट आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशन, कौन कौन सी एसोसिएशन से रिलेटेड हैं महादेव गोविंद रानडे? फर्स्ट है स्टूडेंट प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज ये बना था, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी सॉरी स्टूडेंट 1867। इसके फाउंडिंग मेंबर थे आत्माराम पांडुरंग। ओके, तो आपको याद रखना है 1867 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। फाउंडिंग मेंबर कौन है? आत्माराम पांडुरंग। बाद में महादेव गोविंद रानडे इसको ज्वाइन करते हैं। प्रार्थना समाज का जो ऑब्जेक्टिव था वो था हिंदुइज्म में जो बुराइयां आ गई हैं उनको दूर करना, जो सोशल इवल्स हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना। ये जो सभा थी स्टूडेंट प्रार्थना समाज, ये डायरेक्ट ऑर्थोडॉक्स सेक्शन से लड़ाई नहीं करना चाह रही थी। इसलिए क्या करती थी, तो ये उनको समझाने की ट्राई करती थी, जो ऑर्थोडॉक्स लोग, जो ऑर्थोडॉक्स हमारा सेक्शन था उसको समझाती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एरिया में पेरेंट्स अपनी गर्ल्स को एजुकेशन के लिए जो है नहीं भेजते थे, कॉलेजेस में नहीं भेजते थे या स्कूल्स में भी नहीं भेजते थे, तो उनको ये समझाती थी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है प्रार्थना समाज, कि आप अपनी बच्चियों को भी पढ़ाइए। ओके, तो इससे कौन रिलेटेड है? आत्माराम पांडुरंग। बाद में इसको कौन ज्वाइन कर रहे हैं? महादेव गोविंद रानडे। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए प्रार्थना समाज से रिलेटेड थे महादेव गोविंद रानडे, आपका आंसर होगा यस। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, ये है स्टूडेंट पूना सार्वजनिक सभा। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन 1870। महादेव गोविंद रानडे इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। सेकेंड स्टूडेंट गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है, सेकेंड लीडर जो से रिलेटेड है। और थर्ड है चिपलुंकर। तो ये 3 लीडर्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। आपको याद रखना है स्टूडेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन को, पूना सार्वजनिक सभा को, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, तो पूना सार्वजनिक सभा को प्रीकर्सर माना जाता है आईएनसी का। ओके, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रीकर्सर किसको माना जाता है? पूना सार्वजनिक सभा। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनाइजेशन कॉमन मासेस के जो इश्यूज हैं उनको रेस करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर इंदु प्रकाश एक न्यूज़पेपर है, एंग्लो मराठी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ये पब्लिश होता है, वीकली न्यूज़पेपर था। इंदु प्रकाश से रिलेटेड है महादेव गोविंद रानडे, इसके एडिटर ही रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इंदु प्रकाश ये जो न्यूज़पेपर है ये सोशल रिफॉर्म की बात करता है और बाद में ये फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी लोगों को अवेकन करता है। आगे बढ़ते हैं। एक बुक है महादेव गोविंद रानडे की, इस बुक का नाम है राइज ऑफ मराठा पावर। बहुत फेमस बुक है स्टूडेंट और मराठास के बारे में इसमें महादेव गोविंद रानडे ने बताया। साथ में महादेव गोविंद रानडे इकोनॉमिक थिंकर हैं। 1857 के बाद वाला जो पीरियड था उसमें इंडिया में एक नेशनल अवेकनिंग आ रही थी। उस टाइम पर हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी चल रहा था। तो कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने हमारे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में इंडियंस को बताया, जिसमें दादा भाई नेहरू जी एक फेमस लीडर हैं। दादा भाई नेहरू जी, स्टूडेंट दादा भाई नेहरू जी ने एक बुक लिखी थी
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। साथ में है हमारे आर.सी. दत्त, रोमेश चंद्र दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्होंने बुक लिखी थी। महादेव गोविंद रानडे, इन्होंने स्टूडेंट्स सेवरल एसेज लिखे हैं जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है इंडिया से, उसके बारे में जो है इन्होंने लिखा है। डी.ई. वाचा, ये एक लीडर आते हैं स्टूडेंट बॉम्बे से, ये बहुत फेमस है, पारसी लीडर हैं। तो ये कुछ लीडर्स हैं, दादा भाई नेहरू, आर.सी. दत्त, महादेव गोविंद रानडे, डी.ई. वाचा और साथ में जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर साउथ इंडिया से आते हैं और आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हिंदू, उसके ये फाउंडर हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने हमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बताया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब हमारा पैसा कैसे लूटा जा रहा है और ब्रिटेन कैसे भेजा जा रहा है। तो ये लीडर जो है इसमें महादेव गोविंद रानडे का नाम भी आएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो महादेव गोविंद रानडे ने भी बताया है कि किस टाइप से हमारा पैसा लूटा जा रहा है और ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया में हो रहा है। अदर लीडर्स, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है, इससे आगे भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। दादा भाई नेहरू जी, आर.सी. दत्त की फेमस बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, महादेव गोविंद रानडे ने बहुत सारे एसेज लिखे हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर, और डी.ई. वाचा इन्होंने भी वर्क किया, और साथ में जी सुब्रमण्यम अय्यर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको याद रखना है ये हमारे इंपॉर्टेंट लीडर है महादेव गोविंद रानडे, इनकी वाइफ का नाम है रमाबाई। अब रमाबाई के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो रमाबाई जी जो हैं, इनकी शादी होती है महादेव गोविंद रानडे से जब इनकी एज है रमाबाई की 11 ईयर्स। बाद में स्टूडेंट रमाबाई डॉक्टर बनती हैं, ठीक है। तो उनको एजुकेशन किसने दी, उनके जो है पीछे पढ़ते हैं कौन, महादेव गोविंद रानडे, कि तुम्हें पढ़ना है, इनको पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनती हैं। उसके बाद रमाबाई जो है स्टूडेंट, ये सेवा सदन से रिलेटेड है। सेवा सदन क्या है इसके बारे में थोड़ा समझिए। गुजरात के बड़ौदा के एक बहुत फेमस लीडर हैं जिनका नाम था बी.एम. मालाबारी। जब बी.एम. मालाबारी का नाम आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्ट्राइक करता है कि ओके 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। तो सेवा सदन जो है स्टूडेंट, ये जो आइडिया है सेवा सदन बनाने का, मतलब वुमन के लिए एक होम होना चाहिए जहां पर उनको नर्स बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी, वहां पर वो रहेंगी, हॉस्टल भी होगा। ये आइडिया था बी.एम. मालाबारी। बी.एम. मालाबारी के माइंड में आइडिया आता है। बी.एम. मालाबारी कहां से आते हैं, गुजरात से। ओके स्टूडेंट, बी.एम. मालाबारी 1908 में पंडिता रमाबाई से मिलते। ओके, तो जो रमाबाई हैं, पंडिता रमाबाई भी इनको बोला जाता है, इनसे मिलते हैं। उसके बाद ये आइडिया इनको अच्छा लगा रमाबाई को और ये हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है सेवा सदन की रमाबाई, ठीक है। सेवा सदन जो वुमन है इंडिया में, तो वुमन की ट्रेनिंग, नर्स बनने के लिए उनकी ट्रेनिंग, उनके रहने के लिए होम वगैरह ये प्रोवाइड करता है सेवा सदन। तो जो वुमन का जो स्फेयर है वहां पर जो सोशल रिफॉर्म्स है उसके लिए भी इसने वर्क किया। तो सेवा सदन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट ये है हमारे महादेव गोविंद रानडे। इंदु प्रकाश जो न्यूज़पेपर है ये आपको याद रखना है, ये न्यूज़पेपर एंग्लो और मराठा दोनों लैंग्वेजेस में आता है। साथ में जो ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको बताई है ये भी आपको याद रखनी है। प्रार्थना समाज से रिलेटेड है, पूना सार्वजनिक सभा के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हैं, और साथ में स्टूडेंट ये इकोनॉमिक थिंकर भी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है दादा भाई नेहरू जी। तो नेक्स्ट वीडियो को आपको जरूर देखना है और वो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दादा भाई नेहरू जी का। उसको हम समझेंगे, उनके बारे में हम समझेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लीडर को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर वे में अपने नोट्स आपको बनाने हैं। अगर आपको इनके लीडर्स के स्टूडेंट पीडीएफ फॉर्म में आपको इनके नोट्स चाहिए तो ये एक नंबर है 9418820200। इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आपको स्टूडेंट अपना नाम लिखकर भेजना है, ओके। और ये बताना है कि आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस नंबर पर आपको हेलो भेजना है, साथ में अपना नाम, और आप ये बताना है कि आप किसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट है या स्टेट एस्पिरेंट, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को क्योंकि नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी आने वाला है। ओके, बाय।